नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे किस तरह भारत की युवा पीढ़ी अपना जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा किस तरह से वेस्ट कर रही है। देखिए, आज हम देखें तो युवाओं में बहुत खासकर कुछ एग्ज़ाम्स की रेस लगी है। उसमें खासकर आईएएस है, सीए है, सीएस है, मेडिकल एग्ज़ाम्स है। इन एग्ज़ाम्स में इसके अलावा और भी कुछ सरकारी एग्ज़ाम्स होती हैं। तो इसमें हमारे युवाओं की काफ़ी सारी शक्ति वेस्ट हो रही है। अगर हम एक सीए का एग्ज़ाम्पल लें तो मैंने पर्सनली इतने सीएस के प्रिपरेशन में लोगों को देखा है कि वो 4-4, 5-5 मतलब 4 साल 5 साल तो सीए का बेसिक प्रिपरेशन जो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आप सब स्मूथली क्लियर करते हो तो भी आपको 4-5 साल लगते हैं। उसके अलावा मैंने देखा है कि कितने ही सीए की प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स अपने 10 साल 15 साल ऐसे वेस्ट कर देते हैं और वो एक कंफर्ट जोन में चला जाते हैं कि भाई ठीक है, हमें एग्ज़ाम्स देनी है, एग्ज़ाम्स पास करनी है। और दूसरा है जैसे आईएएस है, आईएएस में भी आप देखेंगे तो इसी तरह लोग आईएएस की प्रिपरेशन में सालों साल 10 साल 20 साल निकाल देते हैं, अपनी जो यूथ है उसे वेस्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली देखिए, सभी युवाओं को अल्टीमेटली पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए आज इतनी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास। आप कोई भी बिज़नेस, छोटा मोटा बिज़नेस भी करो तो आप जो आईएएस बनकर या सीए बनकर आप आराम से कमा सकते हो। और इनमें सबसे बड़ा खामी क्या है, देखिए, ये सारी एग्ज़ाम्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि अगर 100 लोग जाएंगे तो आप भले ही कितने भी अच्छे हो, उसमें से 98% लोग, 99% लोग तो फेल ही होने हैं। ये एग्ज़ाम्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उसमें लिमिटेड ही अवेलेबिलिटी है। अभी सीए का एग्ज़ाम आप देखो, सीए के रिज़ल्ट्स देखो तो उसमें अगर 1000 बच्चे हैं तो उनको एक फ़िक्स रेशियो रहेगा ही कि हमें इतने सीए चाहिए, इतना डिमांड है, इतना सप्लाई है, उस हिसाब से वो लोग अपना रिज़ल्ट्स मैनेज करेंगे। वैसे ही अगर आप आईएएस की बात करो तो आप समझिए, अगर 1000 बच्चे आईएएस के हैं, उसमें से एक बच्चा कोई सिलेक्ट होगा तो 999 तो उसमें से रिजेक्ट होने ही हैं। और इसे हम इस तरह से पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई ये हम तो फेलियर हैं। तो पहली बात है कि आपका जो एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो, इट इज़ डिज़ाइंड फॉर फेलियर। इट इज़ एन एलिमिनेशन एग्ज़ाम कि भाई यहाँ पे एलिमिनेशन ज़्यादा होगा कि रेस में जीतने वाले तो 1-2 बंदे ही होंगे, बाकी तो फेल होना ही है। तो इससे एक युवा ये समझ लेता है, एक तो अपने आप को फेलियर समझ लेते हैं, कई कुछ होता है उसका सेल्फ़ एस्टीम लो हो जाता है। कुछ है जो ये चीज़ देख ही नहीं पाते कि इसमें दिस स्ट्रक्चर्स आर डिज़ाइंड फॉर फेलियर। मतलब आप मेहनत करो, सब करो आप, मगर उसमें आपकी पॉसिबिलिटी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि बाकी लाखों बच्चे आपके साथ दे रहे हैं। तो उनके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है कि आप उसमें आगे बढ़ोगे या ना बढ़ोगे। और रही बात पैसों की, तो देखिए, अगर आप आईएएस में या सीए में पैसे, आप जो भी प्रोफेशन हो, सिर्फ आईएएस सीए की बात नहीं कर रहा मैं, उसको एज एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। आप किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हो जो इसकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, अगर उसमें आपको अगर सिर्फ पैसा कमाने का ही मोटिव है तो पैसे कमाने के लिए हज़ारों लाखों तरीके हैं। बहुत थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी समझ से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। आप सिर्फ एग्ज़ाम्स देने के पीछे अपनी जो सबसे जीवन की सबसे शक्तिशाली आपका जो समय है उसे उसमें वेस्ट मत कर दीजिए। हमें ये समझना है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम अपनी समझ से चूज़ करें। क्या ये प्रोफेशन हमें कुछ ख़ास इसमें कुछ दिलचस्पी है या हम इसमें एक्सेल करना चाहते हैं, किस तरह से। अगर सिर्फ पैसे की बात है तो आप देखिए, पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम्स देना ही नहीं है या एग्ज़ाम्स ख़राब है, पर आपको एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये देखिए कि ये जो एग्ज़ाम्स है दे आर डिज़ाइंड फॉर एलिमिनेशन। इसमें एक चीज़ के अगर सिर्फ पैसे की बात है तो आप पैसा हज़ारों तरीके से कमा सकते हो। आप सारा अपना जीवन एग्ज़ाम्स देने में बर्बाद करने की जगह आप उसको काम करके एक्चुअल पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। उस पीरियड में अगर आप एक स्मॉल बिज़नेस भी करो तो उसमें
जितना 8-10 साल अगर कोई इंसान एग्ज़ाम्स में वेस्ट कर देगा, तो उसकी जगह आप 8-10 साल में एक बहुत बढ़िया बिज़नेस सेटअप कर सकते हो, या आप अगर कहीं जॉब भी करते हो तो उस जॉब में भी आप बहुत एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आप अगर इस तरह के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो उसमें आपको ये नहीं समझना है कि भाई ये एग्ज़ाम में मेरा रिज़ल्ट पास नहीं हुआ तो मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। अपनी सेल्फ़ एस्टीम को इससे इफ़ेक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत लक भी बहुत बड़ी फैक्टर प्ले आउट करती है। आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हो सकते हो, मगर फिर भी 1-2 मार्क्स के लिए आप रह सकते हो। तो इसमें कई बार लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सो मेरा शॉर्ट में मैसेज यही है युवा के लिए कि अपनी शक्तियों को सही डायरेक्शन में लगाएं, थोड़ी सी क्लैरिटी लीजिए। आपके आसपास जो इस्टेब्लिश्ड लोग हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड के लोगों से आप बात कर सकते हैं कि भाई इस फील्ड में किस तरह से उनका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह से। और देखिए, ज़रूरी भी नहीं है उनके सारे एक्सपीरियंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, क्योंकि दुनिया कॉन्स्टेंटली बदल रही है। आज की दुनिया अलग है। जब कोई सीए का ही एग्ज़ाम्पल मैं आगे लूँ, जब सीए समझो कोई 20 साल पहले जिसने सीए किया था, वो अपना अनुभव आप उनसे समझ सकते हैं, पर आज के जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अलग है वो 20 साल पहले। तो आपको उनकी एक्सपीरियंस भी सुनने हैं, पर साथ में अपनी खुद की समझ भी लगानी है कि ये पास्ट था, अब प्रेजेंट क्या है और इसका फ्यूचर क्या होगा, वो सब समझना है। अभी कुछ सरकारी जैसे एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उसमें कई लोग समझो 20-30 साल पहले या 40-50 साल जो पुराना समय था, उस टाइम कई लोग तो सिर्फ 2 नंबर का जो पैसा आता है, जो जिसे आप करप्शन भी बोलते हो, कई लोग के लिए वही इंसेंटिव होता था अनफॉर्चुनेटली, और उसी के लिए भी सरकारी नौकरियों में वो जाना चाहते थे कि भाई पेपर पे तो लाख रुपए कमा रहे हैं, पर अंडर द टेबल वो 10 लाख रुपया, 20 लाख, 1 करोड़ भी कमाते हैं। तो आने वाले समय में अगर आप ये सोच के भी जाएंगे कि मुझे अंडर द टेबल बहुत कमाई हो जाएगी, तो वो भी देखिए सिचुएशन चेंज हो रही है, सरकार टाइट कर रही है सिचुएशंस, लॉ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, मीडिया की अवेयरनेस है, लोगों की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। तो आने वाले समय में अगर आप सरकारी किसी नौकरी के लिए या एग्ज़ाम्स के लिए ये सोच के जाएंगे कि भाई अंडर द टेबल भी मेरे को इसमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो वो भी आपकी गलतफहमी रहेगी। जो आने वाला समय है उधर अपना करप्शन, अंडर द टेबल के काम कम होने वाले हैं, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होने वाले हैं। तो ये सब ध्यान रख के आप सोच समझ के अपना निर्णय लीजिए कि आप अगर एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो क्या मकसद से दे रहे हो, क्या इस एग्ज़ाम्स में कितना मुझे देना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कि मेरी इस एग्ज़ाम्स देने में क्या मेरी सही में इसमें काबिलियत है, या मेरा सही में इसमें इंटरेस्ट है, क्या मैं सही में इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, इसमें मैं सिर्फ पैसे के लिए जा रहा हूँ, या इसमें मैं कोई इज़्ज़त ढूंढ रहा हूँ, या कुछ मैं क्या चाह रहा हूँ एग्जैक्टली उस प्रोफेशन से जिसमें मैं जाना चाह रहा हूँ। तो ये सब हमें थोड़ी समझ और बुद्धि से, अपना विवेक से अपने काम लेना है, और एक डिसीजन लेना है। सिर्फ पास्ट देख के हमें नहीं लेना है, हमें अपना फ्यूचर देखना है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आज हमारी क्या पोजीशन है, हम क्या एग्जैक्टली चाह रहे हैं, और उस हिसाब से अपना डिसीजन लेना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़्यादा अपनी ज़िंदगी स्वाहा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।